एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूं अंकित, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स विद अंकित पर, जहां पे हमने शुरू की है 10th क्लास की मैथ्स सीबीएसई और आरबीएसई कंप्लीट मैथ्स हम यहां पे करवाएंगे, जिसका लेक्चर फर्स्ट हमने करवा दिया है। आज लेक्चर सेकंड है। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले जाके लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए, या फिर इस लेक्चर के बाद आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये चैनल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, और साथ के साथ आपके जैसे बच्चों को जिनको मैथ्स की कोचिंग की नीड है तो उसको ये लिंक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स की कोचिंग करवाई जा रही है आपकी। साथ ही साथ आपके डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे। डाउट्स के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल उनको भी सोल्व कर दिया जाएगा। तो ये है पॉलिनोमियल का लेक्चर सेकंड। शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक हमने पॉलिनोमियल की वैल्यूज देखी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे पॉलिनोमियल हमें जीरो वैल्यू देता है। बट क्या हम ये जीरोस जो वैल्यूज है उसको ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं। तो हम उनको पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, जैसे कि कोई लाइन है, हम लाइन खींचते हैं 5x प्लस 4। ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। फिलहाल एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हमें इसको ग्राफ पे दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे? इसको ग्राफ पे दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस बनाते हैं। ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम x, इसको y। अब यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको किसी y के इक्वल मानते हैं। y बराबर 5x प्लस 4। ठीक है, हम यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें x और y की वैल्यूज हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमें y क्या मिलेगा? अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो हमें y क्या मिलेगा? सीधा सीधा 4 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं 1 तो y हमें क्या मिलेगा? चलिए x की वैल्यू रखिए आप -1, तो y हमें क्या मिल रहा है? -1 -5 प्लस 4 कितना हो गया? -1। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे जस्ट 1 ये रहा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 0 और 1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 और -1। अगर हम यहाँ पे x की जगह रखते हैं -1 तो ये जाएगा यहाँ पे -1 पे। ये पॉइंट हमारा हो गया -1 और -1। ठीक है, इन दो पॉइंट से हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये लाइन कौन सी हो गई? ये y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4 की लाइन हो गई। ठीक है, अब ये लाइन x पे कहाँ कट कर रही है? ये जैसे कि ये हो गया यहाँ पे -1, ये हो गया -2, ये हो गया यहाँ पे -3। तो ये x पे कहाँ पे कट कर रही है? यही क्या हो जाएगी, इसका 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू देखें इसकी तो ये हो जाएगा -4/5। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4/5। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जैसे y की वैल्यू है 5x प्लस 4। आप इस वैल्यू को कैसे निकालोगे? इस एक्सिस पे y क्या है? 0। अगर हम इसको रखते हैं 0 तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5x बराबर -4 और x बराबर -4/5। ठीक है, तो ये क्या आई? x की वैल्यू।
तो ये हमने किसकी हेल्प से निकाला? ये हमने निकाली ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। तो हम इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम किसके थ्रू दर्शा रहे हैं? ज्योमेट्री के थ्रू। नेक्स्ट, ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अगर हमारे पास कोई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इसको हम किसी y के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले हमें इसकी x और y की कुछ वैल्यूज डिसाइड करनी पड़ेगी, इसलिए हम एक टेबल बना लेते हैं। जिसमें हम x और y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं हम x और यहाँ पे रखते हैं हम y, ठीक है। अब जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें आप x की कुछ भी वैल्यू रख के देखिए, जैसे कि y इज इक्वल टू, हम x की वैल्यू रखते हैं 1 रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4। तो इसको सोल्व करेंगे जब हमारे पास क्या आएगा? -4 -3 -7 -7 और +1 -6। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं यहाँ 1, तो हमें y क्या मिलता है? ये मिलता है -6, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0, तो हमें y क्या मिलेगा? हमें y मिलेगा 0 रख के देखिए, उसमें y मिलेगा हमें -4। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें y क्या मिल रहा है? -4, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे -1, x की वैल्यू रख के देखिए -1, तो हमें y क्या मिलेगा? जैसे हम -1 रखते हैं तो 3 क्या हो जाएगा? प्लस का, और इधर प्लस का 1, +3 और +1 कितना हो जाएगा? +4 और -4 0। अगर हम y की वैल्यू -1 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू -1 रखते हैं तो हमें y क्या मिलता है? y मिलता है हमें 0, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम रखते जाएंगे वैसे जैसे हमें मिलेगा कि जैसे कि -2 रखने पे हमें यहाँ पे 6 मिलेगा, और 2 रखने पे हमें यहाँ पे मिलेगा -6, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे? वही सेम, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? इसकी एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम एक्स, इसको नाम दे देते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जैसे हम वाई पे भी नंबर्स डाल लेते हैं 1 2 3 4 5, वैसे इधर माइनस में भी डाल देंगे -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 1 पे क्या था हमारा? -6, जैसे ये 1 रखेंगे यहाँ पे क्या जाएगा? ये -6, ये पॉइंट। दूसरा 0 पे क्या है? -4, 0 पे हमें यहाँ पे मिलेगा -4। यहाँ पे लिखते हैं 1 पे -6, यहाँ लिखेंगे हम 0 पे -4, ठीक है।
दूसरा -1 पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 पे 0। अगला पॉइंट है हमारा 2 पे -6, 2 पे ये हो जाएगा -6। ठीक है, और एक वैल्यू हमें यहाँ पे और मिल रही है। अगर आप यहाँ पे रख के देखोगे, अगर आप यहाँ पे रख के देखते हो जैसे कि 3, तो हमें मिलेगी -4। अगर आप रख के देखते हो 4, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0। अगर आप रख के देखते हो यहाँ पे 5, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 0। ये सब रख के देख लेना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो 3 पे क्या आ गया ये -4, 3 पे -4, 4 पे 0। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ यहां से आएगा, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये जो कर्व है यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है। एक कहाँ पे, एक तो ये कट कर रहा है -1 पे, और एक ये कहाँ कट कर रहा है, ये कट कर रहा है 4 पे। ठीक है, तो इस इक्वेशन के कितने जीरो होंगे, इस पोलिनोमियल के x² - 3x - 4, इसके हमें 2 जीरोस मिलेंगे। कौन कौन से, x = -1 और x = 4, ये इसके 2 जीरो होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ ग्राफ से क्या पता कर सकते हैं कि जितनी बार एक कर्व एक एक्स एक्सिस को कट करता है, उस कर्व के या उस पोलिनोमियल के उतने ही जीरो होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई कर्व है जो जो इस ग्राफ पे बन रहा है पर वो ऊपर से जा रहा है, ठीक है, उसने एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं किया है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके कोई जीरोस नहीं होंगे। ठीक है, नो जीरोस। सिमिलरली अगर कोई ग्राफ है जो जस्ट एक्स एक्सिस से टच होके जा रहा है, ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी है, जैसे कि अगर ये x² प्लस bx प्लस c, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हम जानते हैं कि 2 जीरोस होते हैं। बट यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को मात्र एक बार कट कर रहा है। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इट हैव ओनली 1 0। ठीक है, हम इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि इसके 2 जीरोस होंगे, बट दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम जीरोस। आल्सो वी कैन से it has 2 same zeros। ओके, गॉट इट। आपको सबसे मेन ये ध्यान रखना है कि कोई भी कर्व हो, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए देखते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसके एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, इट हैज एटमोस्ट 3 जीरोस। ओके, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके 3 जीरोस हो सकते हैं। वो ज्योमेट्रिकली हम कैसे पता करेंगे, हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में।
अगर इसके मैक्सिमम 3 जीरोस हुए तो ग्राफ कैसा होगा? जनरल ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये किसी पर्टिकुलर पोलिनोमियल का नहीं है। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा वापस, और ये ऐसे चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार कट कर रहा है, एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, और एक यहाँ पे ये कट कर रहा है। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? इसके होंगे 3 जीरोस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कोई ग्राफ बनाए जो है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, बट वो ऐसे निकल रहा है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा ही बनता है, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? 0 0 पे। कहां पे कट कर रहा है? 0 0 पे। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है इसका? इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तब ये यहाँ पे ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? इसके 1 जीरोस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगला ग्राफ देखें, जो कि कुछ ऐसा जा रहा है, यहां से ये चला, ये इसके हल्का सा टच हुआ और फिर ऐसे निकल गया। अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे 2 जीरोस। ठीक है, आया आपको समझ में कि क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं? एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं, जिसका ग्राफ जनरली ऐसा बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्स एक्स क्यूब का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, जहाँ पे ये 0 0 क्या होता है? ये होता है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और अगर ग्राफ कुछ ऐसा बनता है तो इसके क्या हो जाएंगे? 2 जीरोस हो जाएंगे। आया समझ में? अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे किस किस के बीच में? जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। जैसे पोलिनोमियल के जीरोस कहाँ कौन से होते हैं? वो नंबर या वो रियल नंबर जहाँ पे पोलिनोमियल क्या वैल्यू देता है? 0 वैल्यू देता है, तो वो रियल नंबर क्या हो जाते हैं? उस पोलिनोमियल के जीरोस हो जाते हैं। और कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने एक पोलिनोमियल लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जो ये a b और c है ये क्या है? ये कोफिशिएंट्स है। ये इसके क्या है? कोफिशिएंट्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जनरल केस लेके चलते हैं कि जैसे कि मान लो इस पोलिनोमियल के, ये जो पोलिनोमियल है ना, इसके जीरोस क्या हैं? इसके जीरो से अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये इसके जीरोस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक
ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसको सोल्व करते हैं जनरल मेथड से। कैसे सोल्व करते हैं ऐसी पोलिनोमियल्स को? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करने से के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम करते हैं इस मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग। कैसे? आपको नहीं आता ये सोल्व करना? तो चलिए पहले सबसे पहले इसके फैक्टर करना सीखते हैं हम। इसको स्टेप बाय स्टेप कंसीडर करेंगे। स्टेप फर्स्ट देखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, कैसे स्प्लिट करते हैं वो भी तो मैंने ना, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द, जो स्प्लिट की है आपने, स्प्लिट करने के बाद जो बना है आपका, ठीक है, द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, थ्योरी समझ में नहीं आ रही, मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है। आपको इस -8x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि जो आप उसको दोबारा जोड़ोगे तो वही आएगा, क्योंकि आप उसको स्प्लिट कर रहे हो। बट अगर आप उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 2x² एंड 6 कितना हो जाएगा? 12x²। ठीक है, आपको ये लाना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो आप बताइए, आप -8x को किस तरह से स्प्लिट कर सकते हो? आप -8x को लिख सकते हो -6x एंड -2x। देखिए जरा, -6x और -2x को ऐड करने पे आपको क्या मिल रहा है? आपको -8x मिल रहा है। ठीक है, बट अगर आप -6x और -2x को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 12x²। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट है किसका? फर्स्ट और थर्ड टर्म का। तो मैंने यही लिखा है, स्प्लिट द मिडिल टर्म सच दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, सच दैट यहां पे लिखते हैं its product is equals to the product of first and third term। आ गया समझ में? दोबारा लिखते हैं हम अपनी इक्वेशन, 2x² माइनस 8x माइनस 6। ठीक है, सॉरी प्लस 6। ओके, अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। हमने किस किस में तोड़ा था? -6 और -2x में। तो 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए, हमें दो दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना है। जैसे कि फर्स्ट ये दोनों टर्म हो गई, सेकंड ये दोनों टर्म हो गई। ठीक है, यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो हमने ले लिया 2x कॉमन। तो अंदर क्या बच गया? 2 निकाल लिया, x निकाल लिया, तो यहाँ पे x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? 3। ठीक है, अब इसमें से हम क्या लेंगे कॉमन? ओनली 2 माइनस का। हम लेते हैं यहाँ पे -2 कॉमन। यहाँ पे क्या बच जाएगा? x माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब ये दोनों सेम है, हम दोनों को भी कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 3 और 2x माइनस 2। ठीक है, यहां से 2 भी कॉमन आ रहा है, हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 2
x माइनस वन और x माइनस थ्री। ठीक है, तो यहां से हमें इसके कितने जीरोस मिले हैं? दो जीरोस। कौन कौन से? x बराबर वन और x बराबर थ्री। ठीक है, यहाँ पे हमें ये दो जीरोस मिल गए और हमारा पॉलिनोमियल क्या था? एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स, ये हमारा पॉलिनोमियल था। हमारा टॉपिक क्या है? कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इनके बीच में हम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? ठीक है, सबसे पहले देखिए कि सम ऑफ द जीरोस, मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू वन एंड बीटा इज इक्वल टू थ्री, इसके दो जीरोस हैं। अगर हम इसका सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आता है? फोर। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है माइनस बी बाय ए के। ये बी बाय है क्या है? ठीक है, तो ऊपर का क्या है? माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे माइनस बी क्या हुआ? माइनस बी क्या है यहाँ पे? माइनस का एट और ए क्या है? टू। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फोर। और फोर क्या है? सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या है था हमारे पास? फोर। यहां से भी हमारे पास क्या आया? फोर। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाय है, और माइनस बी बाय क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इनटू बीटा। ये क्या होता है? ये होता है सी बाय ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पॉलिनोमियल देख के पता करो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म है आपकी सिक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है टू। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे सी की वैल्यू कितनी है? सिक्स, और एक्स की ए की वैल्यू कितनी है? टू। यहाँ से हमारे पास कितना आया? थ्री। जबकि आपको पता होगा कि अल्फा क्या है? वन और बीटा क्या है? थ्री। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? टू बीटा बराबर कितना हो गया? थ्री। आगे सिमिलर, तो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। चलो, और ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस के साथ आता है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या लिख सकते हैं हम? अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे समझ में आपको कि रिलेशन क्या होता है? अब आपके कोर्स में है तो नहीं, बट अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मिल जाए, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर आपको ऐसा कोई क्यूबिक पोलिनोमियल मिलता है तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस क्या होंगे? लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equals to minus b by a. It means coefficient of x square upon coefficient of x क्यूब। ठीक है, सम ऑफ द जीरो समझ में आया आपको? अब हम करते हैं यहाँ पे टू टू का प्रोडक्ट, दो दो का साथ में, जैसे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होता है? ये होता है सी बाय ए। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सिमिलरली अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है? ये होता है माइनस डी बाय ए। यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये जनरल रिलेशन है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल के बीच में। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है, तो इसको क्या करना है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द relation between zeros and coefficients of polynomial। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। हमें पोलिनोमियल कौन सी दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। कोफिशिएंट्स तो हमें पता है 1, 7 और 10। अब हम इसके जीरोस निकालने में इंटरेस्टेड है, तो इसको जीरोस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 7x को हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमें जो स्प्लिटेड टर्म है ना, उनके प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिल जाए? 10x स्क्वायर। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 10x स्क्वायर। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको? 5x एंड 2x में डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसको, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 7x आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर मिल रहा है। तो हम इन दोनों टर्म में इसको स्प्लिट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, कॉमन ले लो,
इसको मिटा देते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, x प्लस 5 मिल जाएगा हमको। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो भी x प्लस 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम x प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 2। यहाँ पे हमें 2 जीरोस मिल चुके हैं। x की वैल्यू क्या है, -2 और -5, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम जीरोस को क्या मानते हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू लेते हैं हम -2 और बीटा की वैल्यू लेते हैं हम -5। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है और उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। वो क्या होता है, -b/a, और सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -2 प्लस -5 बराबर -b/a, -b क्या है 7, -7/a क्या है 1, और -2 और -5 जैसे क्या हो गया, -7 बराबर -7। तो हमारा सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कैसे वेरीफाई होगा, अल्फा बीटा बराबर c/a, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी थी 10, और a क्या है 1, और अल्फा बीटा को जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो इधर ऊपर अल्फा क्या है 1 और अल्फा बीटा ये रहा -2 और -5। जब आप यहाँ पे -2 और -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लस का 10, और c/a से क्या मिल रहा है 10, ठीक है। तो हमारे पास दोनों रिलेशन वेरीफाई हो चुके हैं। आपको समझ में आया ये चीज, ये सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों वेरीफाई हो गए इसमें। तो इट मींस हमारा जो क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये रिलेशनशिप हमने, इसके पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ा है, कौन सा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जीरोस, पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीनिंग इन द सेंस, अगर हम उनको ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जीरो कौन सा है। तो इसके लिए सबसे सिंपल सी एक ट्रिक होती है, क्या मैंने आपको बता दी, कि जो जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे भी लाइन कट करती है जिस भी पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। जैसे कि ये लाइन थी 5x+4, इसने यहाँ पे कट गया -4/5 पे, तो ये क्या हो गया, इसका जीरो है। जब भी हम 4/5 की वैल्यू रखेंगे तो ये इस पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देगा, जीरो। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने सेम चीज करी है, कि हमने क्वाड्रेटिक में एक पैराबोला बनाया, ठीक है, ये कर्व बनाया, किसके हेल्प से, इस पॉलिनोमियल की हेल्प से, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में हमने अलग अलग वैल्यूज रख के देखी, इन वैल्यूज की हेल्प से हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया, ग्राफ पे कर्व को प्लॉट किया। इस कर्व ने कितनी बार एक्सिस को काटा, 2 बार, तो इसके कितने जीरोस हुए, 2, और जिस जिस पॉइंट पे काटा है वही इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। तो यही क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग इसका यही होता है कि जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कोई कर्व कट करता है वही उसका जीरो होता है, और जितनी बार कट करता है उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार कट नहीं किया तो 9 जीरोस, यहाँ पे सिर्फ एक बार किया तो 1 जीरो। ये फर्क नहीं पड़ता है कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है, बट अगर n डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ n डिग्री पॉलिनोमियल have at most n zeros,
मतलब अगर कोई 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो ग्राफ को सिर्फ 2 बार ही कट करेगी, 2 से ज्यादा बार कट नहीं करेगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ग्राफ को मैक्सिमम 3 बार कट कर सकती है और मिनिमम 1 बार कर सकती है, 2 बार कर सकती है। ठीक है। फिर हमने देखा था रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे देखा सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या आया था? माइनस बी बाय ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ द एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी बाय ए। ठीक है। ये जनरल रिलेशन होता है किसी के भी बीच में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी हमने देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा। हम कल इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया हो, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके या लिख के इमेज सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी इसके एक्सरसाइज करने के लिए आप कल हमसे जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये फ्री कंटेंट सबके पास पहुँचे इसके लिए प्लीज़ इस YouTube चैनल को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।